बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, पीसीएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर के। तो आज जनरल नॉलेज के हवाले से तीसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि दुनिया के जो भी कंट्रीज हैं उनके पार्लियामेंट्स जो हैं उनको किस तरह से याद करना है। जिस तरह से पाकिस्तान का एक पार्लियामेंट है, वहाँ अवाम ने जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ईवान में बैठते हैं और फिर वहाँ कानून साजी करते हैं। तो ये होता है पार्लियामेंट। अ, तो इसका एक नाम होता है, जैसे पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस शूरा, जिसके दो हाउसेज हैं, जैसे अवान बाला और जो है वो लोअर हाउस, जिसको कहते हैं नेशनल असेंबली। अपर को कहते हैं सेनेट और लोअर हाउस को कहते हैं नेशनल असेंबली। तो इसी तरह से दूसरे ममालिक भी जो है उनके भी अपने अपने ऐवान हैं, पार्लियामेंट्स हैं, वहाँ उनके नुमाइंदे बैठकर उस मुल्क की जो पॉलिसी बनाते हैं या कानून साजी करते हैं, तो उनका एक नाम होता है। जिस तरह से पाकिस्तान का जो ऐवान है उसका नाम है मजलिस शूरा। मजलिस शूरा इस पूरे पार्लियामेंट का पाकिस्तान के का नाम है। और इसमें नेशनल असेंबली और सेनेट, ये दो इसके हाउसेज हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से अभी ये दुनिया में कोई 200 लगभग ममालिक हैं, तो इनके पार्लियामेंट के नाम किस तरह से याद हों। और टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से करना है। इस तरह प्रीवियस हमने लेक्चर में करेंसीज और कैपिटल्स को याद करने की ट्रिक समझी थी। आज इसी ट्रिक के साथ हम पार्लियामेंट्स के नाम भी याद करेंगे और आपको अच्छे से मेमोराइज करा देंगे, ताकि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आए पार्लियामेंट के हवाले से तो आप सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी सबसे पहले तो दुनिया के जो ममालिक जिनके पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है, यानी कोई और नाम नहीं है, जिस तरह से पाकिस्तान का मजलिस शूरा है, तो वो नहीं है। तो वो पहले उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पार्लियामेंट है उसका नाम पार्लियामेंट ही है। और बांग्लादेश का जो है उसका जतिया पार्लियामेंट। इसी तरह कनाडा का पार्लियामेंट है, फ्रांस का पार्लियामेंट है, ग्रेट ब्रिटेन का पार्लियामेंट है और साउथ अफ्रीका का पार्लियामेंट है। तो इनका जो है वो दूसरा कोई भी नाम नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट है। अभी आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि जो है वो कंट्री कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका, इनके जो नाम है पार्लियामेंट के वो सिर्फ पार्लियामेंट हैं। इसके अलावा जो कंट्रीज हैं, इंडिया, श्रीलंका, कनाडा, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, इनके नाम सिर्फ और सिर्फ क्या है, पार्लियामेंट ही है। देन एक लिस्ट आ जाती है हमारे पास से, वो कंट्रीज जिनके पार्लियामेंट का नाम मजलिस है। मजलिस 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 और मजलिस शूरा जैसे पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है। तो ये सारे कंट्रीज जैसे ईरान, कुवैत, मलेशिया, मालदीव्स, ओमान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अभी इसमें जो कंट्रीज हैं सारे मुसलमान कंट्रीज हैं। इसलिए ये क्योंकि मजलिस एक इस्लामिक वर्ड है, अरबिक जुबान का वर्ड है। और ये मजलिस शूरा जैसे फर्स्ट, तो ये जो मुसलमान कंट्रीज हैं इनका नाम पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। नेक्स्ट चलते हैं कि अब कुछ और कंट्रीज हैं जिनकी पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, जैसे अमेरिका, पेरू और फिलीपींस। इनके जो पार्लियामेंट्स हैं उनका नाम कांग्रेस है। अब इसका नेमोनिक आप किस तरह से बना सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक भी सिखाई थी पिछले लेक्चर में, तो उसके ऊपर अगर आप वर्किंग करेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कांग्रेस के हवाले से याद करेंगे तो भी आपको याद करना आसान हो जाएगा। अब कुछ कंट्रीज इस तरह के हैं कि जिनके पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। अब पार्लियामेंट तो पाकिस्तान के नाम भी नेशनल असेंबली है, लेकिन वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। कंप्लीट पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली नहीं है। लोअर हाउस को यानी जो नीचे का हाउस है, यानी जो नेशनल असेंबली उसको कहते हैं। एमएनए उसमें मेंबर्स बैठते हैं। और जो अपर हाउस है, एवाने बाला उसको कहते हैं, उसमें सेनेटर बैठते हैं। तो ये दो हाउसेज हैं। तो इसमें जो लोअर हाउस है उसका नाम नेशनल असेंबली है। तो कंप्लीट ये नहीं हुआ पार्लियामेंट का, हमारे का नाम पूरा जो है वो
मजलिसे शूरा है। तो इसमें जनाब जो कंट्रीज हैं वो थाईलैंड है, इसका नाम भी नेशनल असेंबली है। फ्रांस के पार्लियामेंट का नाम भी नेशनल असेंबली है। अल्जीरिया के पार्लियामेंट का नाम भी नेशनल असेंबली है, लेकिन स्टार्ट में उसके पीपल्स नेशनल असेंबली लिखा हुआ है। और इसी तरह तुर्की का जो है उसके भी नेशनल असेंबली है, लेकिन फ्रंट में ग्रैंड नेशनल असेंबली उसमें लिखा गया है। अब ये किस तरह से हमने देखा कि कंट्रीज और उनके पार्लियामेंट्स का नाम। अब इसके बारे में सवाल हल कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, एमसीक्यूज किस तरह से आता है, एमसीक्यूज किस तरह से पूछा जाता है। नेम दी पार्लियामेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पार्लियामेंट का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जो है वो नेशनल असेंबली है, इसका फेडरल पार्लियामेंट है या मजलिस है। तो यूएसए में हमने तीन कंट्रीज इस तरह से देखे थे जिनका नाम कांग्रेस था। तो यूनाइटेड स्टेट्स भी उनमें से एक है, और दूसरा था फिलीपाइंस। ये पीछे चलते हैं, ये देखें, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपाइंस और तीसरा पेरू। इन तीन कंट्रीज के पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। अब फिर दूसरा सवाल इसी तरह से देखते हैं, तुर्की के पार्लियामेंट का नाम क्या था। अभी अभी हमने पढ़ा नेशनल असेंबली वाले जो स्लाइड थी उसमें देखा था कि तुर्की के पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है, लेकिन उसके स्टार्ट में क्या है, तो कांग्रेस भी नहीं है, मजलिस भी नहीं है, फेडरल पार्लियामेंट भी नहीं है, ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की के पार्लियामेंट का नाम है। तो यहाँ ऑप्शन में नेशनल असेंबली लिखा हुआ है तो ये भी ठीक है, लेकिन ग्रैंड नेशनल असेंबली हमने यहाँ पढ़ा था कि तुर्की तुर्की के पार्लियामेंट का नाम है। ये देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, आपको बताया था मजलिस शुरा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही है। फिर है ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल असेंबली भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, मजलिस भी नहीं है। तो स्टार्ट स्टार्ट में पहली पहली जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि जिनके पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है उनमें से ऑस्ट्रेलिया है, और इसका जो कंप्लीट नाम है वो है फेडरल पार्लियामेंट। सी ऑप्शन सही है। अब कुछ कंट्रीज इस तरह के हैं जिनके जो पार्लियामेंट हैं वो मुनफरिद हैं। जिस तरह से करेंसीज में हमने देखा था कि बहुत से कंट्रीज की करेंसीज जो हैं वो जैसे पाउंड थी या डॉलर थी, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, और इसी तरह ब्राज़ील हो गया। उनकी जो करेंसी है वो एक ही है, और वो मतलब वो सिर्फ एक कंट्री की वो एक खास करेंसी है, और दूसरा कोई भी कंट्री उसको यूज नहीं करता उस करेंसी को। तो यहाँ एक लिस्ट है अफगानिस्तान की शूराय मिली, और ये इसकी जो है मेशरानो जिरगा और वॉलसी जिरगा, ये दो इसके हाउसेज हैं। बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम जतिया संसद। डेनमार्क के पार्लियामेंट का नाम फॉकटिंग, एल इसमें साइलेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेनमार्क का पूछा जाता है। इसी तरह इसराइल के पार्लियामेंट का नाम नेसेट, के इसमें साइलेंट है। जापान के पार्लियामेंट का नाम नेशनल डाइट या खाली डाइट का ऑप्शन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉर्वे स्टार्टिंग, ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है। रशियन डूमा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। यूएसए का कांग्रेस, ये हमने पढ़ लिया पहले। इंडिया का संसद, इसमें लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा अपर हाउस को कहते हैं, राज्यसभा लोअर हाउस को कहते हैं। ये दो हाउसेज हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के सेनेट और नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान मजलिस शूरा, जर्मनी का बुंदेसताग अपर हाउस है, और बुंदेसरत लोअर हाउस, दो हाउसेज हैं। स्वीडन का रिक्सडैग, अर्जेंटीना नेशनल कांग्रेस, चाइना का नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ईरान का मजलिस शूरा इस्लामी, यानी पाकिस्तान वाले नाम है, इस्लामी आगे लिखा हुआ है। मंगोलिया पीपल्स ग्रेट खुराल, जॉर्डन का मजलिस उम्मा, ब्रुनाई मजलिस मसूरात, स्पेन का है कॉर्टिस जनरलिस, और कभी कभी जो है ना सिर्फ कॉर्टिस ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। पोलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, सेजम, ये पूछा जाता है
एसपीएससी के स्पेशली क्वेश्चंस में। टर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली हमने पढ़ लिया, नेदरलैंड स्टेट्स जनरल, और इसी तरह नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, भूटान का शोगदू टी साइलेंट है, माइक्रोनेशिया कांग्रेस ऑफ फेडरेटिंग स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, आइसलैंड एल्थिंग, लटविया सेमा, और इटली पार्लिमेंटो इटालियनो। तो ये एक कंप्लीट लिस्ट थी कंट्रीज की जिनके पार्लियामेंट मुनफरिद हैं, यानी वो उनका सिंपल नाम नहीं है, और ये आसान है याद करना। अब इसके अलावा हमारी ये पब्लिकेशंस हैं, इसमें गेस्ट पेपर्स इंक्लूड है, ये भी आप हासिल कर सकते हैं, नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर कांटेक्ट करके। इसके अलावा टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर की भी पब्लिकेशन है, और अगेन एसटीएससी जो एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर अभी जॉब्स अनाउंस हुई हुई हैं एचएसटी और एसएसटी की, उसकी पब्लिकेशन भी आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ ये लेक्चर हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।